हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है द लॉजिकल इन्वेस्टर में। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि पैसे से पैसे कैसे कमाएं, पैसे से पैसे बनाने के 5 तरीके, या यूं कहें कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आज जानेंगे। हम आम तौर पर बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके पास काफ़ी लिक्विड मनी पड़ा रहता है, जिसका कि उनको पता है कि काफ़ी टाइम तक उनके कोई यूज़ में आने नहीं वाला, फिर भी वो अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे रहते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में रखने से क्या होता है कि उनको एक बहुत मामूली सा इंटरेस्ट मिलता है, जो कि अमूमन 3.5% के आसपास होता है, और उससे उनका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन परसेंटेज ही ईयरली हमारा अराउंड 6% है। तो आप अगर अपने बैंक अकाउंट में ही अपने फंड्स को रखे रहेंगे तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। तो आज जानते हैं कि हम किस तरह से अपने पैसे को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, अलग अलग ऑप्शन में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है वो है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, या आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, या कुछ लोग पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी करते हैं। तो ये एक फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास है। इसमें आपको एक फिक्स्ड इनकम आने ही वाला है। जैसे आपने मान लीजिए एफडी कर दिया, 1 लाख का एफडी कर दिया 1 ईयर के लिए, और आपको मान लीजिए 6.5% रिटर्न मिल रहा है, तो वो 6.5% आपको मिलने ही वाला है। तो ये इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट क्लास, क्योंकि इसमें आपका रिस्क बहुत ही लो, ना के बराबर है, और आपका एक फिक्स्ड इनकम गारंटीड है। ये किन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है? जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है और जो रिस्क नहीं लेना चाहते, या ऑलरेडी वो दूसरे जगहों पे इन्वेस्टेड है जहाँ पे उनका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है एक्सपोज्ड, और उनको एक बैलेंस करने के लिए कुछ और एक ऑप्शन चाहिए जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहे। इस केस में ये फिक्स्ड एसेट क्लास और ये फिक्स्ड इनकम ऑप्शन काफ़ी हैंडी हो जाता है। और ज़्यादातर आप अगर देखेंगे तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारा रिस्क एपेटाइट कम होते जाता है। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं या ज़्यादा एज वाले लोग हैं, ये ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट क्लास या फिक्स्ड इनकम ऑप्शन प्रेफर करते हैं, और उनके लिए वो सही भी है। ये एक लो रिस्क, लो टू मॉडरेट रिटर्न ऑप्शन है, और यहाँ का जो एवरेज रिटर्न है वो 6.5% के आसपास है। नेक्स्ट ऑप्शन भी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो है रियल इस्टेट। जी हाँ, रियल इस्टेट में भी काफ़ी डिफरेंट सब ऑप्शन है। जैसे कुछ लोग लैंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेते हैं, कुछ लोग इवन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज लेके एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अच्छे रिटर्न्स आए। बट अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो आपका एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो शायद आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिटर्न्स एफडी या आरडी से भी कम मिले, राइट? तो वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं या कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं, आपको रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन रियल इस्टेट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग सेक्टर है कि इसमें आप एक एवरेज रिटर्न निकालना डिफिकल्ट है। फिर भी हम पकड़ के चलते हैं कि इसमें आपको 5 to 6% का रिटर्न एवरेज एनुअली मिल सकता है। और इसमें ये कभी कभी काफ़ी हाई रिस्क हो सकता है। इसको हम डालते हैं हाई रिस्क मॉडरेट रिटर्न कैटेगरी में। हाई रिस्क क्यों है? मान लीजिए आपने एक लैंड खरीदा और वो वहाँ एनक्रोच हो गया, या किसी ने कब्जा कर लिया, या कुछ भी हो सकता है, राइट? या फिर आप जब खरीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी, तो आपको काफ़ी लीगल चीज़ें चेक करनी पड़ती है। कई बार ऐसे भी केसेस में कि एक ही लैंड लोगों ने 4-5 लोगों को बेच दिया, एंड देन यू गेट इनटू डिस्प्यूट्स, और वो डिस्प्यूट फिर सालों चलता है, 20-20 साल तक केस चलता है। तो आपके हाथ में आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं आती और आपका सारा इन्वेस्टमेंट भी चला जाता है। और हाँ, अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका लोन है उसके अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए आपने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ली, उसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, और आपने उसके अगेंस्ट लोन ले रखा है, तो आपका रिटर्न काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि आपका जो ईएमआई जाएगा उस लोन के अगेंस्ट वो काफ़ी हाई रहेगा, और उसका जो रेंटल इनकम आप कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। इट मे बी अराउंड 30% ऑफ द टोटल ईएमआई। तो आप यू विल एंड अप पेइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू द बैंक, और आपका टोटल जो रिटर्न है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो तीसरा ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और सबने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया ही होगा इस ऑप्शन में। उसका नाम है गोल्ड, राइट?
सो गोल्ड आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से, जनरेशन से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी पॉपुलर रहा है। आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना या हर साल थोड़ा सोना ज़रूर खरीदते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं सोने में। लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप या तो आप ज्वेलरी खरीदेंगे या तो आप बिस्किट्स खरीदेंगे, राइट। तो ज्वेलरी अगर खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी में आपका रिटर्न उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका ज्वेलरी में एक मेकिंग चार्ज एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है, और दूसरा यू आर नेवर श्योर कि आपका जो प्योरिटी है वो कितना अच्छा है। काफ़ी सारे मार्क्स आ गए आजकल प्योरिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, बट फिर भी काफ़ी छोटे जगहों पे अगर आप जाएंगे तो आज भी चीज़ें भरोसे के ऊपर चलती हैं एंड यू आर नेवर श्योर कि आपका प्योरिटी कैसा है। प्लस गोल्ड में एक और प्रॉब्लम एरिया ये हो जाता है कि आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो एक एंगल आता है गोल्ड के साथ, वो काफ़ी हाई है। जैसे आपको गोल्ड को काफ़ी सिक्योरली स्टोर करना पड़ता है एंड देन यू आर ऑलवेज अंडर रिस्क। सो गोल्ड में अमूमन 5 से 6% आपका इंटरेस्ट बन जाता है। यहाँ पे मैं फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। गोल्ड एक मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसमें एवरेज 5 to 6% आपका रिटर्न बन जाएगा। अब चौथे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन जो है वो है म्यूचुअल फंड या ETF। सो म्यूचुअल फंड क्या है? तो काफी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लमसम या फिर SIP के थ्रू। आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है उस हिसाब से आप बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड या स्पेशलिटी फंड या इंडेक्स फंड या इवन डायरेक्ट इक्विटी 100% इक्विटी फंड भी ले सकते हैं। तो इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छे बनते हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड ने एक अमूमन 12% के आसपास रिटर्न दिया है। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें रिस्क अगर आप फिक्स्ड इनकम ऑप्शन लें उससे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न आपको अच्छे मिलते हैं। तो इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 11 से 12% बन जाता है। तो ये एक आपका हो गया मॉडरेट टू हाई रिस्क मॉडरेट टू हाई रिटर्न ऑप्शन। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप अपने शेयर सिलेक्ट करके एक बास्केट ऑफ शेयर लेके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप काफ़ी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो लोगों ने काफ़ी अच्छे एज हाई एज 17 to 18% ईयरली रिटर्न इसमें कमाए हैं। ये तो हो गए 5 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जो आप ऑप्ट कर सकते हैं पैसे से पैसा बनाने के लिए, अपना वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपने डिफरेंट गोल्स फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए, इवन इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी ऑप्शंस मैंने बताए यहाँ इन्वेस्टमेंट के, हर एक ऑप्शन के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो वीडियोस को जरूर देखिए, उसमें आपको ज्यादा इंसाइट मिलेगा अबाउट ईच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और आप फिर और अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सुइटेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।